आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गंगा तट से दूर एक घने जंगल के किनारे सुगंधवाटिका नामक एक गांव था। ये गांव अपने इत्र, सुगंधित तेलों और धूप अगरबत्ती के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के कारीगर, जो खुद को गंधर्व वंशज मानते थे, हर चीज में सुगंध खोजते थे। गांव में एक वृद्ध और सिद्ध कारीगर थे, जिनका नाम धूप ऋषि था। धूप ऋषि किसी भी वस्तु को छूकर उसकी छिपी हुई सुगंध को बाहर निकाल सकते थे। धूप ऋषि ने देखा कि छठ पर्व के नाम पर गांव में प्रदर्शन और होड़ बढ़ गई है। हर कोई अपने प्रसाद को सबसे ज्यादा स्वादिष्ट बनाने, अपने कपड़े सबसे ज्यादा महंगे पहनने और अपनी पूजा सामग्री को सबसे ज्यादा सुगंधित बनाने में लगा था। उनके कर्मों में दिखावा आ गया था और निस्वार्थ त्याग का भाव लुप्त हो गया था। धूप ऋषि को दुख हुआ कि लोग छठ मैया को वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं, लेकिन अपने अहंकार की दुर्गंध को दूर नहीं कर रहे हैं। इस वर्ष कार्तिक मास में धूप ऋषि ने एक नया और अप्रत्याशित संकल्प लिया। उन्होंने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हम सुगंध के उपासक हैं, पर हमारी पूजा में अहंकार की बू आ रही है। इस बार हमारा छठ पर्व अदृश्य प्रसाद का होगा। उन्होंने 3 अनोखे और त्यागपूर्ण संकल्प दिए। संकल्प: अदृश्य प्रसाद का अर्घ्य। तारांकन नहाय खाय से उषा अर्घ्य तक 4 दिन कोई भी व्रती या परिवार पका हुआ अन्न ग्रहण नहीं करेगा, यहाँ तक कि खरना के दिन भी नहीं। वे केवल बिना पके फल और मेवे खाकर ही व्रत करेंगे। यह उन्हें भोजन के स्वाद और प्रदर्शन के मोह से दूर रखेगा। तारांकन संध्या अर्घ्य के प्रसाद की तैयारी। सबसे कठिन संकल्प ये था कि कोई भी परिवार ठेकुआ, लड्डू या किसी भी प्रकार का पकाया हुआ प्रसाद नहीं बनाएगा। इसके बजाय व्रती अपने घर में सबसे प्रिय और दुर्लभ सुगंधित सामग्री जैसे चंदन का बुरादा, केसर, शुद्ध घी को एक विशेष दिए में रखेंगे और उस दिए को आटे के साथ गूंथकर एक छोटी सुगंधित रोटी प्रतीकात्मक प्रसाद बनाएंगे। तारांकन अदृश्य अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती उस सुगंधित रोटी को जल में प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि नदी के किनारे खड़े होकर डूबते सूर्य के सामने उस रोटी को अग्नि में जलाएंगे। इस प्रक्रिया में प्रसाद जल या भूमि को नहीं, बल्कि हवा को समर्पित होगा। प्रसाद की सुगंध धुएं के रूप में अदृश्य होकर सीधे सूर्य देव और छठी मैया तक पहुंचेगी। गांव वाले हैरान रह गए। छठ का प्रसाद न बनाना और केवल सुगंध जलाना, ये तो पूरी परंपरा के विपरीत था। लेकिन धूप ऋषि की आज्ञा का पालन करना उनकी परंपरा थी। षष्ठी की शाम आई। घाट पर प्रसाद के ढेर नहीं थे, बल्कि हजारों छोटे छोटे दियों से निकलती चंदन, केसर और धूप की तीव्र शुद्ध सुगंध थी। पूरा वातावरण एक विशाल यज्ञशाला जैसा लग रहा था। धूप ऋषि ने सबसे पहले अपनी सुगंधित रोटी को अग्नि में समर्पित किया। जैसे ही वह रोटी जली, उससे निकलने वाला धुआं सीधा और तेज गति से आकाश की ओर बढ़ने लगा। जब सभी ने अपना अदृश्य प्रसाद अग्नि में समर्पित किया, तो वह अदृश्य धुआं ऊपर जाकर डूबते सूर्य के चारों ओर एक स्वर्णिम सुगंधित आवरण बना दिया। उसी क्षण सूर्य का तेज असहनीय रूप से बढ़ा और फिर एक पल में उस स्वर्णिम आवरण से फूलों की वर्षा होने लगी। ये फूल न केवल सुगंधित थे, बल्कि उनके रंग ऐसे थे जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये वर्षा केवल सुगंधवाटिका के घाट पर हुई। यह इस बात का प्रमाण था कि छठी मैया ने उनके निस्वार्थ त्याग और अदृश्य समर्पण को स्वीकार कर लिया है। अगले दिन सप्तमी को धूप ऋषि ने कहा, छठ मैया भौतिक वस्तु नहीं देखती, वह देखती है संकल्प की शुद्धता। जब आपने सबसे प्रिय वस्तु स्वादिष्ट प्रसाद का त्याग करके निस्वार्थ भावना से सुगंध को वायुमंडल में समर्पित किया, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में अपनी सबसे शुद्ध सुगंध स्वर्गीय फूल आपको दी। उस दिन से सुगंधवाटिका में छठ पर्व पर अदृश्य प्रसाद की परंपरा शुरू हुई। उन्होंने सीखा कि सच्चा समर्पण वह है जिसका कोई भौतिक प्रमाण न हो, और कर्मों की सुगंध ही सबसे बड़ा प्रसाद है। इस प्रकार धूप ऋषि गंधर्व ने छठ पर्व को अहंकार त्याग और निस्वार्थ कर्म के महापर्व के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि जब भक्त भौतिक प्रदर्शन छोड़ देता है, तभी उसका समर्पण अदृश्य रूप से स्वीकार होता है। सुगंधवाटिका में अदृश्य प्रसाद की परंपरा सफल रही। लोगों ने प्रदर्शन छोड़ दिया और उनका जीवन निस्वार्थ कर्म की सुगंध से भर गया। धूप ऋषि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। परंतु धूप ऋषि ने देखा कि गांव में अब एक नई समस्या जन्म ले रही है।
ज्ञान का संग्रह। गांव के सभी वृद्ध और विद्वान अपनी अपनी सिद्धियां, मंत्र और इत्र बनाने की गोपनीय विधियां केवल अपने परिवारों तक सीमित रखते थे। वे डरते थे कि ज्ञान बांटने से उनका महत्व कम हो जाएगा। इस ज्ञान के अहंकार ने समुदाय में एक अदृश्य विभाजन पैदा कर दिया था। भूप ऋषि ने महसूस किया कि यदि छठ मैया को ज्ञान और विद्या का अर्घ्य नहीं दिया गया, तो ये ज्ञान केवल एक व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाएगा और समाज का विकास रुक जाएगा। इस वर्ष छठ महापर्व से पहले भूप ऋषि ने एक अंतिम और सर्वाधिक त्यागपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमने धन का त्याग किया, हमने स्वाद का त्याग किया। अब हमें अपने ज्ञान के अहंकार का त्याग करना होगा। ज्ञान को बांटना ही उसका एकमात्र शुद्ध रूप है। संकल्प, ज्ञान के विसर्जन का अर्घ्य। तारांकन ज्ञान का संकलन नहाय खाय से खरना। गांव के सभी विद्वानों और कारीगरों को अपनी सबसे दुर्लभ सिद्धियां, इत्र के गुप्त नुस्खे और पारंपरिक ज्ञान को ताड़पत्रों पर लिखना होगा। यह उनका सबसे कीमती खजाना था, जिसे वे अपने जीवन से भी ज्यादा सब लेते थे। तारांकन समर्पण की प्रक्रिया। षष्ठी की शाम संध्या अर्घ्य से पहले सभी लोग उन ताड़पत्रों को एक एक करके धूप ऋषि को सौंपेंगे। तारांकन ज्ञान का विसर्जन। अर्घ्य के समय धूप ऋषि उन सभी संकलित ताड़पत्रों को एक विशाल अग्निकुंड में समर्पित करेंगे, उसी तरह जैसे उन्होंने सुगंधित रोटी को जलाया था। ये ज्ञान के अहंकार का विसर्जन होगा। गांव के विद्वानों में हाहाकार मच गया। अपनी जीवन भर की विद्या को जला देना, ये तो आत्मघाती था। भूप ऋषि ने उन्हें शांत किया, डरिए मत, ज्ञान जलता नहीं, वो शुद्ध होकर फैलता है। जब तक ज्ञान को संग्रह करने का अहंकार रहेगा, तब तक वह केवल बंधन है। जब आप उसे मुक्त कर देंगे, तो वह प्रकाश बन जाएगा। षष्ठी की शाम लोगों ने रोते हुए अपने सबसे गोपनीय ज्ञान वाले ताड़पत्र धूप ऋषि को सौंपे। जब धूप ऋषि ने अंतिम ताड़पत्र अग्नि में डाला, तो आग का रंग साधारण नहीं रहा। वह नीला और स्वर्णिम हो गया, और उससे निकलने वाला धुआं अत्यंत मीठा और ज्ञानवर्धक था। धूप ऋषि ने जलते हुए ज्ञान की अग्नि की ओर देखा और कहा, हे छठी मैया, हमने अपने संचय का अहंकार जला दिया है। अब ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सृष्टि का प्रसाद है। अर्घ्य के क्षण डूबते सूर्य का प्रकाश उस धुएं से टकराया, और वहां से धुएं के कणों के रूप में असंख्य छोटे छोटे चमकीले बीज घाट पर खड़े सभी लोगों के ऊपर बरसने लगे। भूप ऋषि ने घोषणा की, ये ज्ञान के बीज है। अब ये ज्ञान ताड़पत्रों में नहीं, बल्कि आपके मन और हृदय में समाहित हो गया है। इसे छुपाओ मत, बल्कि हर किसी में बांटो। अगले दिन सप्तमी को भूप ऋषि ने अंतिम उषा अर्घ्य दिया और अपने जीवन की अंतिम ऊर्जा को समाज की चेतना में विलीन न कर दिया। उस दिन के बाद सुगंध वाटिका गांव ने न केवल इत्र बनाने की कला में, बल्कि ज्ञान के मुक्त वितरण में भी महारत हासिल कर ली। उन्होंने मिलकर एक विशाल पुस्तकालय बनवाया, जहां हर कोई निसंकोच अपने ज्ञान का योगदान करता था। भूप ऋषि ने ये सिद्ध किया कि छठ पर्व का अंतिम और सर्वोच्च त्याग अहंकार और संचय का त्याग है, ताकि ज्ञान और प्रेम का प्रकाश पूरी मानवता में निःशुल्क और समान रूप से फैल सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।